पहली बार आज मेयर का चुनाव होने जा रहा है। मेयर क्या है? मेयर एक राजा है जो प्रजा का पालक होता है। अगर हमारा सम्मान मान की रक्षा नहीं कर सका तो 5 वर्ष तक हमारा जीवन जो है अधर में लटक जाता है। अभी जितने प्रतिनिधि खड़े हो रहे हैं उन सब के विश्लेषण के बाद हमने यह पाया कि मेयर के लिए चुनाव किया जाए। पिछले इतिहास को देखिए, अगले इतिहास को देखिए। इतिहास आज के पन्नों में हम अपने कर्मों को दर्ज करेंगे। तो हमें इस बात का निर्णय लेना है कि अगले 5 वर्ष के लिए आने वाला जो प्रतिनिधि है वह प्रतिनिधि अब हमारे आपकी इच्छा से चुने जाने वाला है। वह वार्ड सदस्यों के हाथ में खेलने की स्थिति उसकी नहीं है। आज तक जो होता रहा उसे ब्लैकमेल और आज जो प्रतिनिधि है वो आम जनता उसे अपने हाथ से चुनकर नरेंद्र मोदी की जगह मोतिहारी का मोदी बनाएगी। हम अगर उसे नमन करते हैं तो वो नमन न करे परंतु हमारा तिरस्कार भी नहीं करे। इन सब बातों को ध्यान में रखकर अभी जो सामने संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं उसमें मैंने अपने निवर्तमान पुत्रवधू के रूप में अंजू देवी का नाम आपके सामने प्रस्तावित करता हूं। आप अपनी और जिताने का वादा करें तो आगे की कड़ी आज चलेगी। एक एक आदमी हाथ उठा करके बताइए कि आपको यह मंजूर है या नहीं। आप इसी प्रणाम करती हूँ और आप लोग हमें आशीर्वाद दें। मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित गार्जियन को मैं चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ और सामने बैठे हमारी बहन, माताएं, चाची सभी को मैं चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ और मीडिया बंधन को मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ और आप लोगों को मैं बहुत स्वागत करती हूँ कि आप लोगों ने इतनी भारी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आई हुई है। इसके लिए मैं फिर से आप लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ। मुझे 5 साल की समय मिली लेकिन इस 5 साल के समय में मुझे 2 साल ही कार्य करने का समय मिला। मैं कुछ कारणवश कुछ ऐसे व्यक्ति आयु के कारण काम नहीं हो पाया, लेकिन मैं आप लोगों से विश्वास दिलाती हूँ और इस हनुमान मंदिर बजरंगबली के प्रारंभ में मैं शपथ लेती हूँ कि आप लोगों मुझे एक बार और मौका दें ताकि आप लोगों की सेवा कर सकूं। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे पुरुष ही आगे मतलब खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक महिला मैं हूँ जो मैं आज अपनी यहाँ पे चाचा जी ने घोषणा की है कि अंजू देवी चुनाव में आएंगी। तो आप लोग जानते हैं कि महिला को ही सुनती है ज्यादा। बेझिझक महिला से जो कुछ आप बातें कर सकती है वो पुरुष से कभी महिला खुल के नहीं बातें कर सकती। तो आप लोग हमें मौका एक बार दें और इस पर प्रकाश डालें। मैं सार्वजनिक मंच पर आपके सामने आ रहा हूँ। 1985 से लेकर के 2000 तक 15 वर्ष तक मैं आपका प्रतिनिधि का प्रतिनिधि रहा और जो कुछ मैंने समझा बुझा है वो आज मुझे गर्व और प्रसन्नता हो रही है आपकी उपस्थिति को देख कर। इतने दिनों तक मैं प्रतीक्षा करता रहा कि समाज की गाड़ी जब तक हमारी महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक संतुलित पूरी व्यवस्था की, देश की व्यवस्था को, समाज की व्यवस्था को दोनों चक्का समान रूप से चला के आगे बढ़ने के लिए यहाँ तत्पर हुए हैं। और हमारे यहाँ कहा गया है नारियां यत्र पूज्यन्ति धर्मन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, नारियों का सम्मान होता है, वहीं देवता का वास होता है। और मैं समझता
देवताओं के देवता के पास का अभियान शुरू हो गया है। मैं इस वजह से भी आया हूँ आप लोगों के बीच में अंजू जी के लिए, निष्ठा से काम करना चाहती हैं, तो इसकी भरपाई हो। ये ठीक है कि अभी तक आप लोगों के बीच में पहले पहल अंजू जी का नाम, शायद इनका नाम सुनने के बाद में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं पुरुष प्रधान सत्ता के लोग, वो भी कुछ अन्य नारियों को ले आवे। इसलिए मैं आपको सावधान करना चाहूंगा, जंग के नतीजे जो भी हो आप इनके साथ रहेंगे, इनको मजबूत करते रहेंगे। और मैं इसलिए भी इस बात को कह रहा हूं कि हमारा देश का 7 करोड़ इतिहास साक्षी है। किनारे जाकर के सभी बानर लोग मंथन कर रहे थे हनुमान जी के साथ कि कौन जाएगा लंका। आखिर में तय हुआ कि हनुमान जी जाएंगे लंका। हनुमान जी लंका गए, हिंदुस्तान से दिया सलाई लेके नहीं गए थे, हिंदुस्तान से कपड़ा लेकर के नहीं गए थे, और हिंदुस्तान से घी तेल लेकर के नहीं गए थे। रावण का तेल, रावण के दिया सलाई से उन्होंने लंका को जला दिया। एक लंका जो आपके ऊपर राज कर रही है पिछले 20 वर्षों से, उसको आपको तोड़ने के लिए, उनको सहयोग कीजिए, इनको समर्थन दीजिए। इस संकल्प के साथ कि हमें लक्ष्य तक पहुंचना है। मित्रों, मैं और ज्यादा समय बर्बाद आपका नहीं करना चाहता, लेकिन आज जो देश की हालत है, हमारे समाज की हालत है, केवल एक नाम पर हिंदू धर्म, हिंदी भाषा, गौ माता, इसी नाम पर पूरे समाज को बांटा जा रहा है। बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदाय के भाइयों का भी नाम मैंने देखा हूँ। 1993 से 1900 में जो काम हुआ, उसके बाद 20 साल के बाद अंजू देवी के कार्यकाल में ही कुछ काम शुरू हुआ था, और वह किसी कारणवश से रुक गया। इसलिए शहर की दुर्दशा देखकर मैंने अपने लड़के को चुनाव में खड़ा किया था, परंतु अंजू देवी की आंतरिक इच्छा और स्वाध्याय को मैंने तौला और पाया कि यह काम करना चाहती है, इन्होंने मुझे वचन दिया है, तो मैंने अपने लड़के को चुनाव से वापस लेकर और अपनी छोटी पुत्रवधू के रूप में अंजू देवी को आपके सामने किया है। यहाँ जितने लोग बैठे होंगे, पिछले 12 वर्ष में मैंने एएनएम और बीएड की डिग्री देकर 5000 लड़के और लड़कियों को नौकरियां दिलवाई हैं। आज उनसे गुरु दक्षिणा में मैं अंजू देवी के लिए एक वोट मांगता हूं परिवार का, और ये अंजू देवी को वोट देंगे। अगर नारी शक्ति, मैं आज यहाँ तक उतारा हूँ, मैं एक संस्था का नहीं, मैं हनुमान मंदिर और इस 5 लाख रुद्राक्ष के शिवलिंग का आचार्य हूँ। मैं यह वचन देता हूँ कि नारी शक्ति हाथ उठा के बोले कि अगर नारी शक्ति अंजू देवी में प्रवेश करती है तो मुझे दिया हुआ या 5 लाख के रुद्राक्ष की पूजा जरूर करिएगा। यह 5 लाख राव के बराबर का फल है। शिव और शक्ति, यही दोनों नवरात्र में आपके घर में और यहाँ उपस्थित है। देखिए, आपका वचन है। सभी अपने आए हुए अतिथि इस सभा को समाप्त करता है। प्रधानमंत्री जी के खाते में और बाकी व्यवसायी लोगों के खाते में अब आपके वस्तु का मूल्य लग जाता है। उसी तरह से आप किसी चीज को ले लीजिए, हाल के दिनों में सब चीज छूटा हुआ, चावल पर, दाल पर, अब 100 रुपया का आटा खरीदिए तो 5 रुपया दिल्ली वाले के लिए जाएगा, भारत सरकार के लिए जाएगा। हमारी समस्या पूरा नहीं मानिए। 2 चीज बची हुई है। अर्जुन विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा। यदि आप विलंब करते हैं तो आप पर पाप लगेगा, समाज पर पाप लगेगा। इस रूढ़ी को तोड़िए, और जो लोग 30 वर्ष से यहाँ सूखे में कमल खिला रहे हैं, उनको सबक सिखाइए, अंजू देवी को विजयी बनाइए। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ। इतनी बड़ी बात हमारे विधायक जी ने हमें आध्यात्मिक ने कही, जब नारी की क्यारियों में फूल लगेंगे, वो फूल कभी मुरझाएंगे नहीं। इस बात का आप ख्याल रखें। आपकी क्यारियों से निकले फूल, वो फूले बाई हो, चाहे वह मदर टेरेसा हो, आप
आपकी शक्ति, शिव और शक्ति दोनों स्वरूप आप में है। अब मैं सामाजिक कार्यकर्ता रानी पाठक जी को बुला रहा हूं। हर तरह की सुविधा दी है और हमारी आप लोगों से जितनी भी यहाँ उपस्थित महिलाएं हैं या स्वजन हैं, हमारे भाई बंधु हैं, उनसे मेरा नम्र निवेदन है, करबद्ध आग्रह है कि आप एक बार श्रीमती मंजू देवी को अपना सपोर्ट, अपना बहुमूल्य मत आगे निकल जाएगा। दिनों के बाद अपना जो राजनीतिक षड्यंत्र है वो हमारे पीछे लगाया और उस षड्यंत्र काम करने लगा। कहीं ना कहीं जब महिला एक पद पर बैठी थी, आप देखे होइएगा कहीं पानी लगकर आपदा होगी भी षड्यंत्र का रचना करते हैं। काम न हो, इनकी छवि धूमिल हो, ये चुनाव न लड़े जाएंगे। मेरा ये घोषणा है कि जब आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा तो आप समूह चला। एक मिनट रुकवाइए ना उधर से, रुक जाइए। अरे बोला भी रुक जाइए, पहले बयान ले लीजिए। भैया जिना भैया नगर निगम मास्टर से मैं अनुरोध करती हूँ और मैं आशा दिलाती हूँ कि जो भी कार्य मेरे साथ 2 साल कार्य करने की समय मिली और बाकी कोरोना काल में गया और बाकी कार्य कुछ ऐसे व्यक्ति हमें काम करने नहीं दिए